बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो मरियम नवाज के नए क्लिप ने लंका ढा दी है और मंसूर अली खान पर हथौड़ा चल गया है, तो वहीं दूसरी जानिब जस्टिस काजी फाइज ईसा पार्लियामेंट पहुंचे। उनकी मौजूदगी में पार्लियामेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर, चीफ जस्टिस पर ललकार की गई। लेकिन अब जस्टिस काजी फाइज ईसा की पार्लियामेंट एंट्री और पार्लियामेंट में इनके खिताब से पहिया उल्टा घूम गया है और जस्टिस काजी फाइज ईसा की वीडियो भी आ गई है और रजा रबानी, जो कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे कॉम्प्रोमाइज डेमोक्रेट का खिताब हासिल कर चुके हैं, क्योंकि ये जमहूरियत और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते थे लेकिन अब 90 दिन में इंतखाबात की बात नहीं करते, उससे भाग जाते हैं और अपनी जो एक इनकी डुअल स्टैंडर्ड्स की रविश है उसे एक्सपोज कर बैठे हैं। उसी तरह से जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ क्या हुआ जब वो पार्लियामेंट से वापस जा रहे थे, उस वक्त की वीडियोस भी आ चुकी हैं, जबकि मामला जो है वो इस वक्त खराब हो चुका है और अब अगला राउंड शुरू हो चुका है, क्योंकि पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक नई ललकार की गई है और ये जो ललकार है ये अब आगे चलकर कशीदगी को किस कदर बढ़ाएगी, इस हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आज पार्लियामेंट में जिस तरह के मामलात हुए वो आपके सामने हैं और आज बिलावल भुट्टो ने भी तकरीर की, आसिफ अली जरदारी ने भी तकरीर की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम समझे थे कि अदम एतमाद हो गया, हम कामयाब हो गए, साजिश खत्म हो गई, लेकिन हम गलत थे, साजिश आज भी चल रही है। अब इनका पता नहीं किसकी जानिब इशारा है, जारी बात है एस्टैब्लिशमेंट तो इनके साथ है, जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट की तरफ शायद इनका इशारा हो और ये कह रहे हैं कि साजिश तो आज भी जारी है। आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के हवाले से कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास से इज़हार ख्याल करते हुए इन्होंने कहा कि बतौर बेटा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेरे लिए बहुत आम दिन है। आज के दिन मुतफ़िक़ा आइन की बुनियाद रखी गई, लेकिन यह बताने से बिलावल भुट्टो कासिर रहे कि आज के दिन ही हम आइन की धज्जियां उड़ाना चाह रहे हैं। आज ही के दिन हम इस पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान पर यलगार करने जा रहे हैं, ये तो इन्होंने नहीं बताया। और फिर वही चीजें कि आइन वो जंजीर है जिसने पाकिस्तान को जोड़कर रखा है, तो क्यों तोड़ना चाह रहे हो ये जंजीर। 10 अप्रैल पाकिस्तान के आइन का सफर का दिन है, आज 50 साल जिद्दोजहद की यौम तासीस का दिन है। वो शहीद भुट्टो ने बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा किया, तो अब आप उन्हें फिर से बखेरना चाहते हैं, मतलब करना क्या चाह रहे हैं। वैसे जरदारी साहब को एक चीज का क्रेडिट जाना चाहिए कि सारा कुछ करके, सारा कुछ करवा के वो अपना ऐसे दामन झाड़ते हैं कि वारदात ऐसी डालते हैं कि समझ नहीं लगने देते। अब इन्होंने क्या किया, अब ये हुकूमत में है जरदारी साहब, ये किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि जरदारी साहब हुकूमत में नहीं है, पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं है, नून लीग, इन्होंने करना यही है, इन्होंने ये सारा नुकसान इनका करके इन्होंने एंड पे खुद इकट्ठा हो जाना है। लेकिन इस सब में और ये क्या कर रहे हैं, ये इन्हें आगे करके इन्होंने एंड पे कहना हम तो हुकूमत में नहीं थे। अब इनकी स्टेटमेंट भी ऐसी है, वारदात चेक करें, कहते हैं कि जी वजीर आजम शहबाज शरीफ को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा देते हैं और पहली दफा नहीं हुआ कि कोर्ट ने नोटिस भेजा, मेरे खिलाफ सुओ मोटो नोटिस हुए, मैंने देखे, हमारे खिलाफ भी एंट्रीज होती रही हैं, मेरी बहन को रात 12 बजे अस्पताल से उठाकर जेल डाला गया, उस वक्त किसी ने सुओ मोटो नहीं लिया और इस तरह की बहुत सी चीजें इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि जी टीटीपी की थ्रेट्स मुझे भी थे, लेकिन जहां लोग बुलाए मैं जाता हूं, ये हो जाए वो हो जाए, सारी बातें। और फिर इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि जी आप जो हैं वो मुज़ाकरात करें, ऑपोजिशन के साथ बैठें और ये सारे मशवरे। अच्छा, एक जानिब तो ये सब हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि पार्लियामेंट में क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कर लिया गया, क्योंकि सदर ने ये वापस भेजा था। अब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने इसे मंजूर करके वापस सदर को भेजना है, 10 दिन बाद इसने नाफिजुल अमल हो जाना है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूरी के लिए पेश किया। इस दौरान पीटीआई सेनेटर्स ने स्पीकर कौमी असम्बली के डायस के सामने शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी भी लगाई। पीटीआई सेनेटर्स ने बिल की कॉपियां फाड़कर स्पीकर के डायस की जानिब भी फेंकी, लेकिन इस सब के अंदर इन्होंने ये बिल जो है ये मंजूर कर लिया है और इन्होंने कहा है कि जी तासुब की अनक उतार कर बिल पढ़े, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद का तयन भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से होता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, आईने पाकिस्तान के तहत कानून साज ऐवान पार्लियामेंट है और इस तरह की तमाम तर चीजें। और इस सब के अंदर वजीर कानून ने इस बिल की हिमायत की। तरमीम के मुताबिक कानून मंजूर होने के बाद जजेस कमेटी का पहला इजलास कवायद व ज़वाबित तय
करने के लिए बुलाया जाएगा। जब तक जजेस कमेटी रूल्स नहीं बनाएगी उस वक्त तक चीफ जस्टिस या कोई भी जज मीटिंग बुला सकता है। पहले इजलास के बाद अगले इजलास कोई 2 जज भी बुला सकेंगे। अब ये जो चीजें की गई हैं कि 2 जज भी बुला सकेंगे, एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी। बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की शिकवार मंजूरी ली गई, जिसे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने मंजूर कर लिया। तो आप यहां से भी समझ सकते हैं कि ये क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर एक जानिब ये इन्होंने वारदात डाली है, सुप्रीम कोर्ट के लिए अब इम्तिहान है, क्योंकि आज का दिन तो हो गया तकरीबन खत्म और 11 तारीख यानी कि कल अब इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट देनी है कि इन्होंने तो पैसे दिए कोई नहीं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की इंतखाबात एक ही दिन करवाने की करारदाद भी मंजूर कर ली गई और वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने यह पेश की और इसके अंदर कहा गया कि जी ऐवान समझता है कि मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। इस ऐवान की राय में आइन के आर्टिकल 218 के तहत पूरे मुल्क में तमाम सूबाई और कौमी असम्बलियों के इंतखाबात बैक वक्त होने जरूरी हैं। आम इंतखाबात की सूरत में यह होना लाजिम है। आर्टिकल 224 के तहत जनरल इंतखाबात पूरे मुल्क में बैक वक्त आम इंतखाबात गैर जानिबदार निगरान हुकूमतें करें। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि इन्होंने करने की क्या कोशिश की है और अल्टीमेटली व्हाट वाज द मेन टारगेट ऑफ दिस होल माफिया। अब यहां पर एक जानिब तो ये सारी चीजें चल रही हैं, वहीं दूसरी जानिब जो असल कंसर्न है, 2 बड़ी खबरें, जस्टिस काजी फाइज ईसा वाला मामला और मरियम नवाज शरीफ वाला मामला। जो मरियम नवाज की एक नई वीडियो आई है और इस वीडियो ने बेसिकली लंका जो ढाई है। अब आप देखें, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पार्लियामेंट में गए और कोई जज नहीं गया, अकेले गए और वहां पर ये जाकर बैठे किसके साथ जी? जरदारी, शहबाज शरीफ, इसहाक डार के दरमियान बैठे, पीछे वो तारड़ साहब बैठे हुए थे और दीगर लोग जो हैं वो इस तरह के बैठे हुए था, तारड़ और दीगर लोग, मतलब उनके झुरमट में जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के और इमरान खान के खिलाफ तकरीरों के ऊपर जेरे लब मुस्कुराते रहे और इन्होंने फिर कहा कि जी मेरा सियासी बातों से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी तकारीर सुनने के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पार्लियामेंट में तकरीर के दौरान 3 दफा वजाहत दी, क्योंकि जारी बात है उन्हें कुछ उनके हामी साफियों ने बता दिया कि कम जड़ा फाइज ईसा साहब खराब हो गया छे और अब आपको वजाहत देनी पड़ेगी। और वाज़ेह तौर पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अपना धड़ा रखने वाले, जारी बात है ये मीडिया रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक अपना पूरा ग्रुप है जस्टिस काजी फाइज ईसा का, उन्हें तनहा मदऊ करके हुकूमत ने साजिश की और यूं लग रहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हुकूमत की साजिश में फंस भी गए और इन्होंने वारदात डाली, उन्हें बिठा के फिर इन्होंने तकरीरें की और खालिस सियासी तकारीर के झुरमट में जस्टिस काजी फाइज ईसा जेरे लब मुस्कुराते रहे, हुकूमती बेंचों पर बैठे रहे। जस्टिस साहब ने गुज़श्ता कई दिनों से आईनी फैसले जो हैं उनके अंदर आपके सामने है चीजें, इदारे के हवाले से जो कुछ चीजें कहीं, अलबत्ता उन्होंने कहा कि मेरा इदारा जो है वो आईन का मुहाफिज है। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने किया क्या है? रजा रबानी साहब के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन के सवाल पर जवाब देने से इनकार कर दिया। अब ये कोई सवाल मुश्किल सवाल तो था नहीं, इसका जवाब बड़ा वाज़ेह, बड़ा सादा सा, बड़ा बेसिक सा जवाब होना चाहिए था। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा से जब पूछा गया 90 दिन में इंतखाबात, आइन बड़ा वाज़ेह है, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है, जस्टिस काजी फाइज ईसा जो आइन के मुहाफिज हैं उनसे यह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो इस पर कुछ बोलेंगे, लेकिन वो इस सवाल को घुमा गए। आपके सामने 2 क्लिप रखने हैं। साफियों ने जस्टिस साहब को घेरा और इनसे कुछ सवालात पूछे जो कि जमहूरियत का हुस्न है और काजी फाइज ईसा साहब ने पार्लियामेंट में यही बात की कि सियासी बातें वैसे मेरी मौजूदगी में मुझे नहीं पता था होनी है, लेकिन चले आजादी इजहार है, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। आप जरा ये पहले ये सुने। आज बड़े तनकीद की गई, इल्जामात लगाए गए, सर आप तारीफ करते हैं? सर बगैर तनकीद की गई, सर क्या कहेंगे इस बारे में? सर ये तासुर सामने आ रहा है कि चीफ जस्टिस आपको आइसोलेट कर रहे हैं, ये तासुर ऐसे उसके अंदर इलेक्शन कराने का पाबंद करते हैं। सर क्या कहेंगे इस बारे में? सर आप ये नहीं समझते आइन की सर क्लियर वायलेशन हो रही है? सर काजी साहब पूछो कि चीफ जस्टिस भी है सर। सर आप चीफ जस्टिस अगर बने तो इस तरह आप सुप्रीम। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये भी सुन लिया। इसके साथ एक और क्लिप भी मैंने आपके सामने चलवाना, जरा ये देखें। सर आइन 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने का पाबंद करते हैं। सर क्या कहेंगे इस बारे में? सर आप ये नहीं समझते आइन की सर क्लियर वायलेशन हो रही है? सर काजी साहब फ्यूचर के चीफ जस्टिस भी है सर। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुन ली और मुझे ये लग रहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की तकरीर जो है वो आपके सामने किस तरह के मामलात हैं, किस तरह की चीज़ें हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं उनकी तकरीर ने जो पहिया है
वो उल्टा घुमा दिया हुआ है। तो अब ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है इससे, और बहुत सी चीज़ें भी इससे समझ आती हैं। अब ज़रा आपने मंसूर अली खान वाला ये क्लिप देखना है। मंसूर अली खान ने एक पॉडकास्ट किया, वो समा पे भी चला, और मंसूर अली खान साहब ने बीच में एक नैरेटिव भी बनाया इससे पहले जब उन्होंने ये इंटरव्यू किया कि एक सियासतदान ने मुझे कुछ पार्ट्स हज़फ करने के लिए कहा, लेकिन मैं डट गया। फिर जब ये लोगों को लगा कि ये मरियम के हवाले से है, तो मंसूर अली खान साहब ने कहा नहीं नहीं, ये मरियम के हवाले से नहीं है मेरा इंटरव्यू, मैंने ये जो बात की है। अब ये क्लिप आ रहा है, वो एक और कहानी सुना रहा है कि जी तोशा खाना के हवाले से मरियम नवाज शरीफ साहिबा वेल प्रिपेयर्ड नहीं थी, और जनाब मंसूर अली खान साहब जो हैं वो उनसे सवाल करते हैं और फिर कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये नहीं चलेगा। अब जाहिर बात है मंसूर अली खान साहब पे भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि ये क्लिप अगर उस टाइम पे रिलीज नहीं किया गया, इसे इंटरव्यू में नहीं डाला गया, तो अब कैसे रिलीज हो गया? मंसूर अली खान साहब ने रिलीज किया या फिर ये क्लिप पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग की टीम ने रिलीज किया, लीक हुआ, क्या मामला है, क्या माजरा है? उस वक्त इसे डाला क्यों नहीं गया? अगर यही बात है कि आप अपने पार्ट्स इस तरह से हज़फ नहीं करते, तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जरा ये क्लिप जो है मंसूर अली खान साहब का और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, जरा ये मुलाहिजा करें कि मेरे ख्याल है उनकी हुकूमत थी तब। जी ऐसे ही है। तो उन्होंने कहा ये तोहफा आपको मिला हुआ है और ये आपकी है, ये खड़ी हुई है, और आप इसके जो ड्यूज हैं, जो परसेंटेज है वो पे करें। और गाड़ी अलाउड नहीं थी उस वक्त, गाड़ी अलाउड नहीं थी। ये किसने बताया आपको? गाड़ी अलाउड नहीं थी, रूल्स ये कहते हैं कि और गाड़ी आपको- अलाउड नहीं थी। नहीं, लेकिन आप एक सेकंड जरा इसको काटें। नहीं, मुझे बताएं इसका फैक्ट क्या है। सुनो, नहीं, ममानियत है, गाड़ियाँ अलाउड नहीं। गाड़ियाँ जो होती हैं वो कारपूल, मरियम साहिबा गाड़ियाँ अलाउड नहीं होती। रूल्स को 2008 में रिलैक्स किया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने नवाज शरीफ साहब के लिए रिलैक्स किया, और उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी नहीं डाल, उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी 3 गाड़ियाँ दी, जिसमें एक लेक्सस शामिल है, BMW 7 वैसे सीरीज मैं शामिल आपको है। एक ऑनेस्ट बात बताऊं, मुझे बताइए। ऑनेस्टली इसका नहीं पता, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक जरूर आप चेक कर लीजिएगा, चेक कर, ये प्लीज काइंडली। डोंट वरी। एक और आपके हवाले से भी एक रिपोर्ट सामने आई। तो इस पर क्लिप पर मैं और क्या कहूँ, बस इतना ही कह सकता हूँ, आप खुद अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। मंसूर अली खान साहब का भी और मरियम नवाज़ का वो मुतकब्बिराना रवैया कि सुनो वो क्या कह रही है, मैं इनके साथ जो इनकी कनीज़ है। खैर, इनकी यही एक रवैया है। जिस दौर में तलत हुसैन साहब प्रॉपर साफ़ी हुआ करते थे, उस दौर में उन्होंने नवाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू किया, उसमें भी इसी तरह उनके साथ जो चेले होते थे वो वहाँ पर बीच में अपनी पॉइंट्स रेज़ किया करते थे, नवाज शरीफ साहब को गाइड किया करते थे, और यही इनकी हकीकत है। यही मंसूर अली खान साहब जब खान साहब का इंटरव्यू करने गए, उनके सबसे बड़े नाक़िद हो के, ये हिम्मत मरियम में नहीं है कि वो मखदूम शाह या इमरान रियाज को इंटरव्यू दे, लेकिन इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म मंसूर को इंटरव्यू दिया, और मंसूर ने बाद में एतराफ़ किया कि भाई कोई सवाल नहीं इन्होंने पूछा, टॉपिक्स बस मांगे कि किस चीज़ पे बात करनी है, कोई सवाल नहीं, कोई वो प्री प्लान नहीं, सब कुछ नहीं, और हर चीज़ का मुंह तोड़ जवाब दिया इमरान खान ने। तो यहीं से फ़र्क महसूस हो जाता है कि कौन कहाँ कितने पानी में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।